अगर मैं आपसे कहूं कि 77वें गणतंत्र दिवस पर ऐसा क्या हुआ, अरे जो कि पहली बार हुआ, आप देखोगे और सुनोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई साहब, भारत के पास इतनी बड़ी बड़ी पावर भी है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भारत के अंदर आकर भारत का रिपब्लिक डे देख रही हैं। अरे अगर आपने वो रैली और बाकी सब कुछ देखा होगा ना, तब भी देखकर भी आप नहीं देख पाए होगे कि जो जो चीजें हुई थी। अरे मैं आज आपको एक एक करके बताने वाला हूं जो कि पहली बार यहां पर हुआ था। अरे जैसे कि देखने की कोशिश करोगे तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन थी, जो कि ये हैं, और दूसरे यूरोपीय परिषद के ही अध्यक्ष आपके एंटोनियो कास्टा थे। अब बाकी ये दोनों है कौन? देखो, उर्सुला ये हैं और एंटोनियो कास्टा ये हैं। बीच में आपके मोदी साहब खड़े हैं, यही पतन कौन टुकुर टुकुर झांक रहा है। लेकिन मेन चीफ गेस्ट ये आरी आरी वाले हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष क्यों आए थे? अरे इसलिए आए थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत और यूरोप के बीच, असल में यूरोपीय यूनियन के बीच और भारत के बीच मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है। यानी कि एक ट्रेड डील होने वाली है जो कि भारत और यूरोप का जो व्यापार है वो लगभग 2 गुना कर देगा। और इसी वजह से इनको एज अ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था कि आप आइए और रिपब्लिक डे भारत का देख कर जाइए। उसी के साथ साथ ऐसा एक बार और पहली बार हुआ कि सिमरन नाम की लड़की, जो कि जम्मू कश्मीर की थी, और इन्हें बीएसएफ का लगभग 140 जवान की टुकड़ी दी गई थी और यही मैनेज की थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला मैनेज की हो। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जब रैली आई थी तो इस रैली के अंदर कुछ ऐसे घोड़े भी लाए गए थे, कुछ ऐसे ऊंट भी लाए गए थे और अन्य प्रकार के जानवर भी लाए गए थे जो कि पहली बार दिखाए गए थे। और ये देखकर दुनिया हैरान है कि भारत भाई साहब आधुनिक हथियार का नहीं बल्कि आधुनिक जानवर का भी इस्तेमाल करता है। असल में ये जानवर ऐसे जानवर हैं, ये ऊंट, जैसे कि वहां ग्लेशियर पर, जहां पर यार भाई साहब कोई नहीं रह पाता, वहां पर भारतीय सेना रहती है और वहां पर हेलीकॉप्टर जाना, एरोप्लेन जाना बहुत नामुमकिन है, कोई गाड़ी पहुंचना। तो ये ऊंट वहीं पर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये ऊंट उतने जो ठंड रहती है उसको सरवाइव कर सकते हैं। तो ये जो ऊंट है, ये जो घोड़े, ये सब आधुनिक हथियार से भी लैस थे। अरे मतलब रडार सिस्टम, कैमरा, बहुत सारी चीज इनके अंदर लगी हुई थी। और दुनिया जानकर हैरान हो गई कि भाई साहब, अभी तक तो हम ये देखा करते थे लेकिन इस तरीके से भारत इस्तेमाल करता है ये नहीं जानते थे। और कुछ ऐसे कुत्ते भी लाए गए थे भाई साहब। अब कुत्ते बोलने में थोड़ा खराब भले लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये कुत्ते ऐसे हैं ना कि एक आदमी से ज्यादा दिमाग रखते होंगे, मतलब इस हिसाब के ये थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, कुछ ऐसी चील लाई गई थी जिनके सिर पर रडार सिस्टम, जिनके सिर पर भाई साहब कैमरा और बाकी बहुत सारी चीज ऐसी लगाई गई थी कि आप जान जाइए वो चील नहीं बल्कि चलती फिरती एक टेक्नोलॉजी है। और इस बार पहली बार हुआ कि किसी को अशोक चक्र दिया गया हो, लेकिन अशोक चक्र तो बहुत से लोगों को दिया गया। शुभांशु शुक्ला को पहली बार दिया गया। असल में इसलिए दिया गया क्योंकि शुभांशु शुक्ला एक ऐसे पहले भारतीय हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए थे और वो भारत आए और उन्हें अशोक चक्र भी दिया गया। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यूरोप के जो आर्मी वाले हैं भाई साहब, वो लोग भी परेड में शामिल हुए थे। और यहाँ पर जो यूरोप के लोग परेड कर रहे थे उसमें जो कर्नल है वो कोई और नहीं बल्कि जिप्सी में सवार फ्रेडरिक साइमन है। अरे हाँ, मतलब यही भाई साहब, मतलब आप खुद सोच कर देखिए, कोई दूसरे देश की आर्मी आकर भारत के रिपब्लिक डे के अंदर परेड करे, क्या कभी आपने ऐसा देखा? हाँ भाई साहब, ये पहली बार हुआ है। अब सोच कर देख लीजिए कि भारत को बाहरी देश कितना ज्यादा अब ताकतवर मानने लगी है। अरे भाई साहब, ऐसा कभी जल्दी होता नहीं था जो भारत अभी बनता चला जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सूर्यास्त और MI-17 जो हेलीकॉप्टर थे वो आते हैं, फूल भी बरसाते हैं। और उसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत सारे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए थे, जैसे सुखोई, राफेल और भी बाकी अन्य चीजें। और उसी के समेत कई सारे और ऐसे फाइटर जेट थे जिनको कि इस बार दिखाया गया था और उड़ाया गया था ऊपर से। उसी के साथ साथ देखोगे तो नरेंद्र मोदी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कुछ ना कुछ कही हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसे नरेंद्र मोदी का कहना है कि गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य का सशक्त प्रतीक है। यह पर्व हमारे एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प के साथ आगे बढ़ाने की नई ऊर्जा को प्रेरणा देता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहती हैं कि गणतंत्र दिवस पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा
का अवलोकन करने का अवसर है। पिछले साल 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना 150 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाया जा रहा है। यह गीत जनमन और राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। महिलाओं को सक्रिय और समर्थ होने देश का विकास के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रयासों के कई क्षेत्र महिलाओं के भागीदारी में बढ़े हैं। मतलब इनका सिंपल सा कहना यह है कि इस बार 2026 के अंदर जो भारत का राष्ट्रीय गान है भाई साहब, उसको भी 150 साल हो चुके हैं और उसी के ही साथ साथ महिलाओं के बारे में भी ये कुछ लिखती हैं। फिर अगर आगे देखा जाए तो केवल भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि विपक्ष के जो एक सबसे प्रमुख नेता हैं आपके राहुल गांधी साहब भी लिखते हैं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है। यह हमारी आवाज, हमारी अधिकारों की सुरक्षा कवच है। इसी मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन मैं आगे आपको बता देता हूँ कौन और क्या लिखा है। जैसे कि यूएस के मंत्री अगर देखा जाए मार्को रूबियो ने बधाई दी है। असल में ये अमेरिका के मार्को रूबियो का आप नाम सुने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहते हैं। भारत के ऊपर भी कई बार बोल चुके हैं। इनका कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। यूएस और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मतलब अब आप सोच कर देख लीजिए कि अमेरिका भारत को कह रहा है, अब वही अमेरिका कह रहा है जो कि भारत के ऊपर पहले से 50% का टैरिफ लगा कर रखा है। मैंने आपको कई सारे वीडियो में बता रखा है कि अमेरिका को भारत के ऊपर से टैरिफ हटाना ही हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये खबर आती है कि लगभग 25% का टैरिफ हटेगा और फिर उसके बाद खबर ये भी आती है कि यूएस के जो मंत्री मार्को रूबियो है वो रिपब्लिक डे के दिन कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका आगे चलकर साथ में मिलकर काम करेंगे। सोचिए, जो कि भारत को रोकने की अभी कोशिश कर रहा है वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और अगर ऐसे मंत्री कुछ और भी तो लिख सकता था। अरे लिख सकता था कि बधाई हो, अच्छी बात है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से लिख सकता था। अच्छे मित्र हैं, ये भी लिख सकता था। लेकिन ये लिखने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है वो भी भारत के साथ ट्रेड डील करने का सोच रहा है। असल में अमेरिका भारत को थोड़ा डरवाना चाहता है ताकि रूस से दोस्ती कम हो जाए और ये बाकी अन्य चीजें जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले लेक्चर में। आप अगर देखोगे तो आप समझे भी होंगे। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर कहने का मतलब, इनका तात्पर्य यही है कि भारत और अमेरिका आगे चलकर मिलकर काम करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब अमेरिका भी अपनी औकात में धीरे धीरे आ ही रहा है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, चीन भी लिखता है। चीन की तरफ से ये खबर आती है कि हार्दिक शुभकामनाएं भारत को रिपब्लिक डे के लिए, और उसी के साथ साथ ये भी लिखता है कि भारत और चीन एक अच्छे दोस्त हैं और अच्छे से साथ में व्यापार करते रहेंगे और अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। चीन भी ये लिखता है, आप सोच कर देख लीजिए। ऐसी, लेकिन केवल ये एकाक दो देश नहीं, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और देखकर गर्व हुआ होगा कि भाई साहब भारत के पास ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन अगर जानना है कि और अन्य देश क्या कहे हैं तो इस वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।